मैट्रिक्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर देखने के बाद शायद आपको ये डाउट रहा हो कि हम मैट्रिक्स पर किन किन तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मल नंबर्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही हम मैट्रिसेस का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और यदि आपने अभी तक मैट्रिक्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को भी अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर। मैट्रिक्स पर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस के साथ। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के साथ में। तो अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो किन किन तरह के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमने देखा था कि ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन है। ट्रांसपोज एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं पहला अपना ऑपरेशन लेता हूँ एडिशन। देखते हैं कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है क्या। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो आपको दोनों का ऑर्डर ऑब्जर्व करना चाहिए। यदि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उन दोनों को ऐड कर पाएंगे, और अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप उन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। आइए मैं आपको इस ऑपरेशन को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जो ऑर्डर 2/3 का हो। 2 -3 5 -1 -5 7। इसमें हम सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ऐड करते हैं, लाइक 3 -2 -7 -1 0 -3। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। मुझे ऐड कैसे करना होगा, मैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो उससे भी मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगा। मैं दोनों को ऐड करता हूं, देखिए तो 2 + 3 दैट इज 5 -3 -2 -5 5 + -7 -2 -1 -1 -2 -5 + 0 -5 7 -3 दैट इज 4। इस तरह से हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाता है। और आप देखिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो आई होप आपने ऑब्जर्वेशन लिया होगा कि अगर हम दो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर के सेम होगा। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है कि हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन करना है तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा क्यों जरूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। मैं आपको उसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया 2 -1 3 5। इसका ऑर्डर कितना है 2/2। और यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिया, एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 3/2 -1 2 5 7 -3 2। इसका ऑर्डर है 3/2। देखिए तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2/2, यहाँ पर ऑर्डर है 3/2। अब आप सोचिए कि कैसे हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर पाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे कि सर लेट्स सपोज कि 2 को -1 में ऐड कर दिया, -1 को 2 में ऐड कर दिया, 3 को 5 में ऐड कर दिया और 5 को 7 में ऐड कर दिया। तो इन दोनों एलिमेंट्स का क्या? अगर आप इन चार एलिमेंट्स का ऐड करोगे तो -1 -2 का क्या? तो कैसे आप सोचोगे कि मुझे किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऐड करना चाहिए? अगर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना चाहते हो तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है और कंडीशन भी सिंपल सी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, हमें बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, उससे हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। और ये बात भी याद रखने वाली है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर के सेम होगा। ओके, चलिए अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सिखाता हूँ। तो एडिशन के बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन से जैसा सिमिलर ही है, यानी कि उसमें कंडीशन भी सेम ही है। लेते हैं सब्ट्रैक्शन।
सो जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन सेम है, मींस अगर आपको दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना होगा। कंडीशन ये होगी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और रिजल्टेंट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर के सेम ही होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया -1 2 5 7 3 9। आप देख सकते हैं कि मैंने किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 3/2। इसी में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से 5 7 -2 -9 -13 -1। ये भी 3/2 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। चलिए तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा। सो लेट्स सी -1 -5 दैट इज -6, 2 -7 दैट इज -5, 5 -2 दैट इज 7, 7 -9 दैट इज इक्वल टू 16। देखिए यहाँ पर जब आप ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए साइन का कि कैसे साइन चेंज हो जाता है या फिर क्या ऑपरेशन होने जा रहा है एक्चुअली। 3 -13 दैट इज 16 एंड 9 -1 दैट इज इक्वल टू 10। सो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला उसका भी ऑर्डर कितना है, 3/2। तो वही तीन बातें कि अगर आपको दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस एक्चुअली एलिमेंट्स के बीच में होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है। और थर्ड थिंग इज दैट कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर से सेम ही होगा। आइए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम दो डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस लें और उनका सब्ट्रैक्शन करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो लेट्स सी -1 -2 3 7 माइनस के इसमें से 5 7 3 2 -1 5। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो पॉसिबल है क्या? वैसे तो कंडीशन ये बड़ी पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम देखना चाहेंगे तो -1 -5। चलो आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का क्या? और अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो फिर इन दोनों एलिमेंट्स का क्या? तो बेसिकली अगर आप इन चारों एलिमेंट्स का यूज लेते हो तो उनमें कोई ना कोई दो एलिमेंट्स बचेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल से ऑपरेशन है। अब आगे बढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से देखा जाता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं तीसरा ऑपरेशन लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम दो वे देख सकते हैं। पहला वे होगा दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो दो तरीके से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। एक तो तब जब मैट्रिक्स का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो और एक तब जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। तो स्केलर आप जानते हैं, स्केलर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी रियल नंबर। तो जब हम किसी भी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई से भी ऑर्डर का हो, तो उसके रिजल्टेंट कैसे मिलेंगे। लेट्स सी, सपोज करो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, वो है -3 2 5 7 9 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है और मुझे कहा गया कि दैट फाइंड दैट व्हाट इज -3। मुझे -3 फाइंड करने के लिए कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि -3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, और ए एक मैट्रिक्स क्वांटिटी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा कि -3, फिर मैं मैट्रिक्स एज इट इज, जो ए मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिया है एज इट इज लिख दूंगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इस स्केलर क्वांटिटी को इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है ना। इस स्केलर क्वांटिटी को सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -3 दैट इज 9, मल्टीप्लिकेशन में -6 -15 -21 -27 एंड -3। इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/3।
रिजल्टेंट का ऑर्डर भी कितना रहा 2/3। तो क्या बात समझ में आई? पहले तो मैं बात करता हूं कि कब हम किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन है। तो आपको बता दूं कंडीशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी स्केलर को किसी भी एक एनी ऑर्डर वाले यानी कोई किसी भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑर्डर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, हमें उस स्केलर को करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना होता है। और थर्ड थिंग कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसके साथ हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया है उसके ऑर्डर से सिमिलर होगा। सो ये भी एक सिंपल सा ऑपरेशन है, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ऑपरेशन बताए, दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद अ स्केलर। बहुत सिंपल से ऑपरेशन थे। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ सके। देखिए, तो मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ द ऑफ ऑर्डर्स, ओके, एनी ऑर्डर्स। लेट्स सी। तो पहली मैं बात करूंगा कि कंडीशन क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब पॉसिबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस के बाद। तो क्या कंडीशन होगी कि जब 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सो लेट्स सी, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स को मुझे बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मेरे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जिससे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो मैं बताता हूं कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं एक सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर m इंटू m बाय n मान लेता हूं इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर मान लेता हूं p बाय q। तो a के नंबर ऑफ कॉलम्स और b के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो जब भी हमें 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो भी उसी ऑर्डर में, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने अगर a का ऑर्डर m बाय n लिया है और b का ऑर्डर p बाय q लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब n और p इक्वल होंगे, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये सब चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखते रहिए। लेट्स सी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने और देखते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सपोज कीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स लिया -2 3 -1 0, और दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने लाइक ये लेते हैं 3 2 1 5 7 -3। तो आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, दोनों इक्वल हैं, इस वजह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यही समझना चाहिए कि हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब कर पाएंगे। तो कंडीशन बहुत सिंपल सी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। तो 2 मैट्रिसेस को जिस मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है उस मेथड को हम बोलते हैं रो कॉलम मेथड, या यूं कहें रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो रो कॉलम मेथड ही क्यों कहते हैं इसके बारे में बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम पहले वाले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें हम पहले वाले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वजह से इसको रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो आप देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है। देखिए, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स की पहली रो और ये हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम, ठीक है। मुझे इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप सपोज कीजिए कि मैंने इसको उठा के एज इट इज यहाँ रख दिया, -2 3 को उठा के यहाँ रख दिया, तो -2 किसके पास गया 3 और 3 किसके पास गया 5। तो मुझे -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई।
मैं क्या कर रहा हूँ, रो को उठा के इस कॉलम के जस्ट पैरेलल रख रहा हूँ, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 इंटू 3 तो -6 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50। यानी कि इसी तरह से हमें रो के हर एक एलिमेंट को कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा यहाँ पे काम फिनिश हो गया। अब मैं पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 3 को अगेन वैसे ही रखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ रखूंगा, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। इसी तरह से अब पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ में, तो -2 को 1 से इंटू किया -2 एंड 3 को -3 से इंटू किया -9। तो पहली रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकंड रो का नंबर लेंगे। इस जिस तरह से फर्स्ट रो ने सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, उसी तरह से सेकंड रो भी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम बात करते हैं इसके साथ, तो -1 0 का 3 5 के साथ, -1 इंटू 3 दैट इज -3 और 0 इंटू 5 दैट इज 0। अगेन -1 0 का 2 7 के साथ, तो -1 इंटू 2 दैट इज -2, 7 इंटू 0 दैट इज 0। -1 0 का 1 -3 के साथ, तो -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -3 दैट इज 0। तो इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 15, तो -6 प्लस 15 दैट इज 9, -4 प्लस 21 दैट इज 17, -2 -9 दैट इज -11, -3 प्लस 0 दैट इज -3, -2 प्लस 0 दैट इज -2 एंड -1 प्लस 0 दैट इज -1। आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो बहुत डिफरेंट था, सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं मानता हूँ डिफरेंट है, लेकिन सिंपल भी है ना। आप खुद भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आप ध्यान से देखते रहिए कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में ले जाइए और देखिए वापस कि मैंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। पहले तो हमने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने देखा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर हम पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो मेथड मैं यूज करता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने पहली रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर सेकंड रो को हर एक कॉलम के साथ में, तो इस तरह से हर एक रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोसीड होती है। चलिए फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो आ गया और उसका ऑर्डर हम देखिए 2/3। अब मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। वो क्या कि अगर आप कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपको ये जानना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3। तो हमने इन दोनों एलिमेंट का तो यूज कर लिया ये जानने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब बाकी के बचे हुए जो दोनों एलिमेंट है ना, उनसे आप पता लगा सकते हो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 एट द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ रो लिखा हुआ है और 3 एट द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है। तो हम इनको एज इट इज नए मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो 2 को मैंने रो की जगह लिख लिया और 3 को मैंने कॉलम की जगह लिख लिया, तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल गया। बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं कि जैसे मान लो कि A का ऑर्डर है 1/3 और B का ऑर्डर है 3/5। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, मैं सपोज करूं उसको AB का नाम देता हूं, तो उसका ऑर्डर कितना होगा 1/5 यहां से, ठीक है। सपोज करो P का ऑर्डर है 3/2 और Q का ऑर्डर है 2/4। तो अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पॉसिबल है क्या, हाँ है पॉसिबल। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से गेन किया जाता है। ओके, सो मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे हम रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, और भी एग्जांपल पे, है ना। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं। वो बात क्या है, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है A, मान लेते हैं ये वाला मैट्रिक्स है A और ये वाला मैट्रिक्स क्या है B। तो अभी हमने ये तो देखा कि
कि A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ पॉसिबल है, लेकिन अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि B का मल्टीप्लिकेशन A के साथ पॉसिबल है क्या। तो आप देखिए B का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3 और A का ऑर्डर कितना है दैट इज 2/2। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हमने पढ़ी है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब B into A पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। डिफरेंट की बात तो कर ही रहा मैं क्या कह रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या समझे आप ये समझ सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन B मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि B का A के साथ पॉसिबल होगा। और एक और बात बताता हूँ कि अगर मान लो कि A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ पॉसिबल हो और B का A के साथ पॉसिबल हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। ठीक है, सो इन बातों को आपको नोटिस रखना चाहिए। हालांकि मैं आगे वाले वीडियोस में और आपको डिस्क्राइब करूंगा इनके बारे में। तो फिलहाल मैंने आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई है, वो ये कि A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि B का A के साथ होगा। वैसे नॉर्मली अपने नंबर में क्या पढ़ा है पता ना, कि अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 18 आता है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 18 आता है, दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में क्यों नहीं? तो रीजन साफ है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। कंडीशन क्या, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको और अच्छे से सिखाने के लिए मैं एग्जांपल और लेता हूं डिफरेंट, देखते हैं कि हम इसी मेथड को यूज करके कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। तो देखिए डिफरेंट ऑर्डर लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने ऑर्डर लिया देखिए मैंने ऑर्डर लिया है 2/4, इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं। देखिए तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2/4, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 4/1। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आई होप कि आप सभी का आंसर जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन सभी का आंसर क्या होगा, यस इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पहले ही जानना चाहूँ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, तो भी मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप सभी का आंसर बिल्कुल एक आवाज में आएगा, दैट विल बी 2/1। बिल्कुल सही। तो 2/1 क्या होगा, 2/1 होगा आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, जिसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। लेट्स सी। तो अब अगर हमें एलिमेंट्स जानने हैं तो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। प्रोसेस करने के लिए हमें कौन से मेथड का यूज करना पड़ेगा, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सो हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ में, लेकिन यहाँ कॉलम तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक काम करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो देखिए मैं इन चारों एलिमेंट्स को बिल्कुल पैरेलल रख लूंगा इनके साथ। तो 2 तो जाएगा -1 के सामने, और -1 जाएगा 2 के सामने, 5 जाएगा 3 के सामने और 7 जाएगा 5 के सामने। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, है ना। मैंने ब्रैकेट्स थोड़े से पास बना लिए हैं, आपके लिए बहुत क्लियरली लिख देता हूँ मैं। लेट्स सी, अगेन स्टार्ट करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35। ओके, तो ये तो हमारा क्या फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ तो हो गया। अब ये रो किस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो रो कॉलम है ही नहीं तो किससे मल्टीप्लाई होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी। अब बारी किसकी, सेकंड रो की। सेकंड रो भी अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अगेन इन चारों एलिमेंट को मैं बिल्कुल इसके पैरेलल रख दूंगा। तो 3 -1 के सामने, -2 2 के सामने, -3 3 के सामने और 1 5 के सामने। तो 3 × -1 दैट इज -3, -2 × 2 दैट इज -4, -3 × 3 दैट इज -9 और 1 × 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो -2 दैट इज -4 प्लस 15 दैट इज 11 और 35 दैट इज 46। -3 -4 -7 -7 -9 -16 प्लस 5 -11। इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गए। सो बहुत इजी है
बस ध्यान से एक बार इस प्रोसेस को समझ लीजिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सभी इस तरह के ऑपरेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं, और मैं तो अभी तक इतना भी श्योर हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो वीडियो भी देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पहुंचाएंगे और आपको श्योरिटी दिलवाएंगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स सी। सो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने मैट्रिक्स पर कुछ ऑपरेशंस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में दो बेसिक ऑपरेशंस देखे, एक स्केलर का एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी ऑपरेशंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने इस चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको आज का वीडियो और आने वाले वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इतने और अच्छे और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और जब भी हम वीडियो बना के अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे कि आप उन्हें जल्द से जल्द देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।